गुजरात के एक छोटे से गांव में रमेश भाई नाम का एक किसान रहता था। रमेश भाई का जीवन बहुत साधारण था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता, अपनी बैलों की देखभाल करता और फिर खेत की ओर निकल पड़ता। उसका परिवार भी उसी पर निर्भर था, पत्नी, 2 छोटे बच्चे और बूढ़ी माँ। रमेश के पास लगभग 5 बीघा जमीन थी। ये जमीन उसके पिता और दादा से उसे विरासत में मिली थी। उसी जमीन पर उसका पूरा जीवन टिका हुआ था। हर साल वो मेहनत करके गेहूं, कपास, मूंगफली और थोड़ी सब्जियां बोता था। गांव के लोग भी कहते थे कि रमेश बहुत मेहनती है, कभी हार नहीं मानता। आसमान से बरसी उम्मीद। उस साल की शुरुआत बहुत अच्छी रही। जून में समय पर बारिश आई और रमेश ने खुशी खुशी बुआई कर दी। खेत हरे भरे हो गए, नन्हे पौधे मिट्टी से झांकने लगे। बच्चे रोज खेत में जाकर पौधों को देखकर खुश होते और रमेश को गर्व होता कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। गांव में हर तरफ रौनक थी, लोग बातें करते, इस बार फसल अच्छी होगी, अन्नदाता का जीवन सुधर जाएगा। रमेश की आंखों में भी वही उम्मीद थी। जब उम्मीद बन गई आफत। लेकिन जुलाई के आखिर में हालात बदलने लगे। लगातार कई दिन तक आसमान से बादल बरसते रहे। शुरू में सबको लगा कि ये फसल के लिए अच्छा है, लेकिन जल्द ही बारिश ने विकराल रूप ले लिया। तालाब, नदी, नाले सब भर गए। खेतों में पानी जमा होने लगा। रमेश ने सोचा थोड़ा बहुत पानी ठीक है, 2 दिन में उतर जाएगा, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तीसरे दिन उसके खेत में पानी घुटनों तक भर चुका था। पौधे डूबने लगे, पत्तियां पीली पड़ने लगी। रमेश बेचैन होकर खेत के चारों ओर खड़ा होकर पानी को देखता रहा। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही थी। किसान की मजबूरी। रमेश ने कई बार खेत से पानी निकालने की कोशिश की। उसने छोटे छोटे नाले खोदे ताकि पानी बह जाए, लेकिन चारों ओर इतने पानी का अंबार था कि कुछ काम नहीं आया। गांव के दूसरे किसान भी वही हाल झेल रहे थे। सभी के खेतों में पानी खड़ा था। एक बुजुर्ग किसान बोला, रमेश, प्रकृति से लड़ना आसान नहीं, जब भगवान चाहेगा तभी पानी थमेगा। रमेश ने सिर झुका लिया। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, अगर फसल ही नहीं बचेगी तो घर कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कैसे दूंगा? बूढ़ी माँ की दवाई कहाँ से लाऊंगा? तबाही का मंजर। 1 हफ्ते तक लगातार बारिश होती रही। खेत पूरी तरह तालाब बन चुके थे। कपास की फसल सड़ गई, मूंगफली गलकर मिट्टी में मिल गई, सब्जियों की जड़ें उखड़ गईं। रमेश की मेहनत और सपने पानी में बह गए। वो खेत के बीच खड़ा होकर रो पड़ा। मिट्टी में पैर दबाकर उसने चारों ओर देखा। हरियाली अब पीलेपन में बदल चुकी थी। किसान के लिए अपनी फसल सिर्फ पैसा नहीं होती, वो उसके जीवन की पहचान होती है, और रमेश के लिए ये पहचान खो चुकी थी। परिवार की चिंता। घर आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी चिंता से भरी हुई बैठी है। बच्चों ने पूछा, पापा, अब हमारे स्कूल की फीस कैसे जाएगी? रमेश ने मन को मजबूत करते हुए कहा, डर मत बेटा, भगवान ने मुश्किल दी है तो रास्ता भी देगा। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, हिम्मत मत हारना, खेती का काम ऐसा ही है, कभी फायदा कभी नुकसान, पर मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। गांव का सहारा। कुछ दिन बाद जब पानी थोड़ा कम हुआ तो गांव के लोग एक साथ इकट्ठे हुए। सबने अपने अपने नुकसान की बात कही। पंचायत ने फैसला किया कि सब मिलकर सरकार से मदद मांगेंगे। रमेश भी गया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन प्रक्रिया लंबी थी। रमेश जानता था कि इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच गांव के कुछ लोगों ने मिलकर आपसी सहारा समिति बनाई। सबने थोड़ा थोड़ा अनाज और पैसे मिलाकर उन किसानों की मदद की जिनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। रमेश को भी कुछ मदद मिली, जिससे उसने परिवार का गुजारा किया। नई शुरुआत। बरसात थमने के बाद रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खेत को दोबारा तैयार करना शुरू किया। मिट्टी को सूखने दिया, फिर बैलों से हल चलाया। इस बार उसने रबी की फसल बोने का निश्चय किया, गेहूं और चना। उसने सोचा, बारिश ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगर आज गिरा हूँ तो कल उठकर फिर से खेत हरा भरा करूंगा। धीरे धीरे गांव में भी उम्मीद लौट आई। किसान फिर से काम में जुट गए। संघर्ष का सबक।
रमेश की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर किसान की थी। उसने ये समझा कि खेती प्रकृति पर निर्भर है और किसान का जीवन कभी आसान नहीं हो सकता, पर मेहनत और हिम्मत से वो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। रमेश के बच्चों ने भी अपने पिता से यही सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।